हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। हम लोग थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं आज, वो पीसीएस जे 2022 और 2018 दोनों। अभी 2015 के बाद दो ही वैकेंसियां हुई, जो 2015 और 2018 दोनों में क्या डिस्क्रिपेंसीज जो है कोर्ट पाया है, और दोनों में क्या इतना जो है कुछ हुआ है, इसके लिए क्यों ज़रूरत पड़ी आयोग के जांच करने के लिए एक कमेटी बनाने की। और उस कमेटी के जो अध्यक्ष है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है, अभी हम पूरा आपको जजमेंट पढ़ के सुनाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि जजमेंट आपको हाई कोर्ट का जजमेंट भी दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। 15-20 मिनट का वीडियो होगा। आप एक एक चीज़ समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्नों का, किन प्रश्नों का जो है विवाद था। कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ था जो है, जिसकी वजह से 2 नंबर की जगह 1 नंबर दिया गया। जो वो प्रश्न था ध्यानचंद पुरस्कार वाला प्रश्न, वो क्यों विवादित था, 1 नंबर क्यों मिला, 0 नंबर क्यों दिया, ये भी जजमेंट में बाकायदा हाईकोर्ट ने मेंशन किया है। और उसने क्या क्या विसंगतियां पाई उसको भी पॉइंट आउट किया है। और इसके बाद उसने एक कमेटी का गठन किया है कि हम जो है माननीय जो जो यहाँ हाईकोर्ट के ही जज थे, जस्टिस गोविंद माथुर, राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में क्या करना है कि एक कमेटी गठन की गई है, जो एक टाइम फिक्स दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इस कमेटी की रिपोर्ट तब तक आ जाएगी। और हाई कोर्ट क्या देखा, देखिए हम पहले केस पे ही आते हैं। तो सबसे पहले तो श्रवण पांडे बधाई के पात्र हैं, जो आयोग से इतना लड़े जो है, वरना और उत्तराखंड से आके हमारे उत्तर प्रदेश में, सोचिए कि बड़ी बात होती है, एक दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ की पोल खोलना, वहाँ के आयोग की पोल खोलना एक अपने आप में डेयरिंग काम है। ज़्यादातर प्रतियोगी मान लेते हैं कि हाँ हमारी ही गलती होगी इसलिए नहीं होगा, वो लड़ना नहीं चाहते। अच्छा, उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि जो है पैसे जो है होते हैं, जो मॉनिटरी प्रॉब्लम होती है। हाई कोर्ट की जो फीस है बहुत आसान नहीं है, कम मिनिमम भी जाइएगा तब वो जो है 20-25 हज़ार रुपये से कम का कोई केस होता नहीं है। तो एक प्रतियोगी छात्र के लिए इतना जो है संघर्षों में बहुत आसान नहीं होता है कि क्या रिजल्ट क्या होगा उसको पता नहीं होगा, और 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो है ले जाके दे दे, ये न्यूनतम है। बाकी तो कि इस तरह के केसों की जो है फीस थोड़ा अच्छी होती है। तो देखते हैं श्रवण पांडे जो बधाई के पात्र हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस श्रवण पांडे, इसके साथ बहुत सारे एडिशनल, जब ये याचिका आ गई थी तो उसके बाद बहुत सारे लोग याची बने थे, उनकी भी समस्याएं देखेंगे। जो 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 1 नंबर से रुके थे, या 2 नंबर से रुके थे, या 3 नंबर से रुके थे, और उन्होंने आरटीआई से जब अपनी कॉपी देखा तो पाया कि बहुत सारी डिस्क्रिपेशन, उनके विसंगतियां हैं जो है। तो उसी में देखते हैं, श्रवण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है। और सरकार की तरफ से पिटिशनर की तरफ से ये अंकुर आज़ाद साहब थे, और सुमित्रा आनंद ये सब थे, और सीएससी सरकार की तरफ से हमेशा होती है। तो हाई कोर्ट ने क्या पाया और क्या कहा, इस पर हम आते हैं। तो बाद में बाकी ये जो आर्डर की कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो जुडिशरी क्लासेस यूपी एमपी बिहार के नाम से है, जो उस पर ढूंढेंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी टेलीग्राम का डाल दूंगा, तो वहाँ ये पीडीएफ जजमेंट का आपको मिल जाएगा। 37 पेज का जजमेंट है, अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ने लगूंगा तो फिर बहुत सारा समय हो जाएगा। तो इसके जो कोर है, ऑपरेटिंग पार्ट जिसको कहते हैं जजमेंट का, वो मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या जो है बातें हुई है। रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, क्या हुआ था कि रिजल्ट जो डिक्लेयर्ड हुआ था 30/8/2023 का, दियर आफ्टर द प्रेजेंट पिटिशनर वाज ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी टू परसू हिज ओरिजिनल आंसर बुकलेट अगेंस्ट अदर ऑफ द पेपर इंग्लिश लैंग्वेज। जब रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ उसके बाद जो है उसको अपनी कॉपी देखने की जब इजाज़त मिली आरटीआई से, या तब जाके उसने वो देखा कि जो वो इंग्लिश की जो उसकी कॉपी है वो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी, और उसको जो दिखाई गई कॉपी वो किसी और की थी। तो इस वजह से जो है उसको लगा कि मैं जो है मेरे साथ कुछ ना तो कुछ गड़बड़ हुआ है। और तब जो है हाई कोर्ट जाने के बाद पता चला कि जैसे ही हाई कोर्ट गया तब आयोग ने क्या किया, आयोग अपना देखा तो बताया कि हाँ 25-25 कॉपियों का 2 मंडल बदल गया। ये मित्रों सामान्य बात नहीं है, ये
ऐसे रैंडमली भी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश होती है। आयोग पर आंख मूंद करके भरोसा करना भी एक प्रकार से अपने आप को छलावा ही देना है, क्योंकि आयोग से ही अभी पेपर, जो परीक्षा नियंत्रक थी अंजू कटियार कुछ समय पहले, वो आयोग से ही पेपर बेच रही थी और जेल गई थी। इसी मामले में 3 लोगों पर जो है एफआईआर हुआ है, 2 लोग जो है सर्विस से रिटायर भी हो चुके हैं, 1 लोगों को हटाया गया है इसी मामले में, पीसीएसजे के मामले में। इसके पहले भी जो है कई सारे अधिकारी जो है वहाँ पकड़े गए हैं। तो आंख मूंद करके आयोग पर भरोसा करना मतलब अपने आप में भी नाइंसाफ़ी। अगर गलत हो रहा है तो उसको देखना भी पड़ेगा, आपको परीक्षा भी देना पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा कि हमारे साथ आयोग कुछ चालबाजी तो नहीं कर रहा है। जब इस आयोग तो अपनी विश्वसनीयता इतना खो दिया है कि क्या ही बताया जाए। वहाँ के कर्मचारी एसी तक चुरा ले जा रहे थे, इस हद तक गिर गए हैं। आयोग का ही एसी आयोग के कर्मचारी ले जाकर के बेच दे रहे थे। इस तरीके से जो है खैर उसमें नहीं जाता हूँ, वीडियो इस पे जाता हूँ। तो उन्होंने रिलीफ क्या मांगा था कि एसी इशू एनी एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर of the direction commanding the respondents to re-evaluation the answer sheet of the petitioner for the examination UP Judicial Service main examination and to redraw his result of the said examination। दूसरी रिलीफ इन्होंने मांगा था कि एन एप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर टू आर डायरेक्शन क्वेश्चन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2020 सो डिक्लेयर्ड ऑन 31/8/2023। issue an appropriate order or direction appointing an expert committee to re-evaluate answer sheet of the petitioner examination UP civil judge junior division examination। तो यही जो चौथी मांग है, इनकी एक मांग थी कि हाँ जो है, पहली बात तो जो रिजल्ट पिटिशनर का है उसको विड्रॉ करके उसको फिर से रीएवेलुएट करके उसको इंटरव्यू देने का लिए मौका मिले। दूसरी मांग थी कि हाँ पूरे रिजल्ट को ही जो है वो क्वेश कर दे आयोग और फिर से एक फ्रेश रिजल्ट निकाले जो एक तार्किक आधार है उस पर। तीसरी मांग थी कि एक हाई लेवल की कमेटी बनाए और जो है वो स्क्रूटनी करे, वो जांच करे, वो इंक्वायरी करे कि कितनी विसंगतियां इसमें हुई हैं और किस लेवल पे हुई है। चौथी मांग भी यही थी कि सारे जो री एवेल्युएट किए जाए आंसर और एक्सपर्ट कमेटी बना करके। तो इनकी जो है मांगे हाईकोर्ट ने मानी है। इंटरव्यू का भी जब ये मांगे इन्होंने रखी तो आयोग ने क्या किया, आयोग खुद से ही अपना जो है अपने से ही जब जान गया कि मेरी गड़बड़ी अब पकड़ी जा रही है, तो उसने इसे मानवीय भूल का रूप दे करके सबको जो है बुला लिया। सबको आओ अपना अपना कॉपी देख लो, और हम जो है अपने से ही उसने एडिशनल रिजल्ट भी घोषित कर दिए, अपने से ही जो है इंटरव्यू भी ले लिया और अपने से ही 2 लड़कों को अंदर और 2 लड़कों को बाहर की भी संस्तुति कर दिया। सारा कुछ इस जजमेंट में है, मैं दिखा रहा हूँ। ये वही सारी बातें हैं कि हाँ हिंदी लैंग्वेज पेपर 6 पेपर नेमली इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, हिंदी लैंग्वेज जनरल नॉलेज, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 और पेपर 3 रेफरेंस पास्ट इन कोऑर्डिनेशन। बाकी जो पुराने जजमेंट देते थे उनका जो है मेंशन भी उन्होंने किया कि इसके पहले की जो पीठ थी उन्होंने क्या क्या जो है जजमेंट दिया था, तो वो इसमें है। बाकी और सारे बाद में पिटिशनर सारे जुड़ गए। लगभग जो है ये आयोग का लेटर है, जब हाईकोर्ट लड़के पहुंच गए थे तब ये आयोग का लेटर है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि याची द्वारा दिनांक 20 मई को आयोग कार्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन के पश्चात आपत्ति उठाई गई कि अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका हैंडराइटिंग याची की हैंडराइटिंग से मैच नहीं कर रही है, तथा याची द्वारा तत्संबंध प्रत्यावेदन दिनांक 20/5/2024 को आयोग कार्यालय में दिया गया। प्रकरण की गंभीरता देखते हुए आयोग द्वारा तत्काल गोपनीय कार्य प्रक्रिया का पुनः वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि याची की उत्तर पुस्तिका वास्तविक है या गोपनीय प्रक्रिया में कोई विसंगति तो नहीं हुई है। तो ये आयोग का लेटर था जो उसने हाईकोर्ट में एफिडेविट लगाया था फर्स्ट टाइम। साथ ही यह भी सूच्य है कि उक्त के आलोक में सभी अभ्यर्थियों के सभी विषयों की कुल 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं की जाँच चल रही है। जांच लंबित होने के कारण उक्त श्री पांडे जी की कॉपी को विशेष रूप से प्रस्तुत करने में कठिनाई हो रही है। चूँकि प्रक्रिया जटिल और गोपनीय प्रकृति का होने के कारण इससे संबंधित अतिगोपन अनुभाग के सीमित कर्मिक ही लगे हैं, जिसके कारण इसमें कुछ समय और लगेगा। जांचोपरांत समस्त तथ्यों सहित याची के 6 विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ये तब जो है बात आई थी जब श्रवण पांडे ने हाईकोर्ट में कह दिया कि
मेरी कॉपी नहीं है। और अगर मेरी कॉपी है तो मेरी 6 कॉपियों को जो है बुला ले हाई कोर्ट, मनी कोर्ट, और उसकी जो हैंड राइटिंग है मैच करा के देख ले कि हाँ मेरी कॉपी जो अंग्रेजी की में मुझे दिखाया गया है वो मेरी कॉपी एक्चुअल में नहीं है। ये बात तब आई थी, आयोग ने लिख करके दिया था कि हमको समय दिया जाए ताकि हम जो है सभी को अपना देख ले, सबको बुला ले रहे हैं और सभी लोग अपना अपना कॉपी देख लें। ये वही सारी बातें हैं। अब आते हैं हम इसके ऑपरेटिंग बोर्ड पे जो है, ये बहुत सारे जजमेंट वही सब बातें लिखी हुई है कि 3000 लड़के हैं इसलिए हमको इतनी कॉपी दिखानी है, इसलिए हमको जो है बहुत सारा समय चाहिए, और यही सारी बातें जो अनेक आर्डर में अनेक डेटों पर पास हुए थे मई से लेकर के अब तक, वो सारी बातें रखी गई थी। और ये पिटिशनर देखिए, पिटिशनर भी बहुत सारे जुड़ गए बाद में, 19 पिटिशनर बाद में 19 पिटिशनर जो थे वो भी फाइल किए केस, और जिसमें आकाश चंद्रवंशी, स्टेट ऑफ अदर्स, सुचेता राय, विनोद कुमार वर्मा, ये सारे बाद में पिटिशनर बने अपने अपनी क्योंकि इन लोगों के में किसी को 1 नंबर दे दिया था, किसी को जो है 1.5 नंबर दिया था किन प्रश्नों में, वो सारी बातें जो है इसमें रखी गई थी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है जजमेंट का कि आफ्टर द एबव मिस्टेक कम टू द नोटिस ऑफ कमीशन इट यूनिलेटरी टुक सर्टेन एक्शन, यूनिलेटरी टुक सर्टेन एक्शन, उस विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की अनुमति लिए उसने अपने से ही सब कुछ कर डाला। इट इनवाइटेड 3019 कैंडिडेट, 3019 कैंडिडेटों को कॉपी देखने के लिए बुलाया रिटन एग्जामिनेशन का, और इट गिव्स ऑल फ्रेश कैंडिडेट फ्रेश अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शन बाई 31/7/2024 तक का समय दिया सबको बुला करके। आल्सो यूनिलिटरी डिसाइडेड टू पब्लिश ए रिवाइज रिजल्ट ऑन 31/8/2024, और 31/8/2024 को इसने फ्रेश रिजल्ट भी जारी कर दिया। उसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं था। जो आयोग ने कॉपी लेने के लिए, कॉपी देखने के लिए बुलाया और फ्रेश रिजल्ट लिए डिक्लेयर किया, as a result of such exercise conducted by the commission it found 7 candidates not eligible to be called for interview had been granted that opportunity। 7 कैंडिडेट ऐसे पाए जिनको इंटरव्यू को मौका दिया गया था लेकिन वो एलिजिबल नहीं थे। ये किसकी गलती है? अगर वो एलिजिबल नहीं थे और उनको 7 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इंटरव्यू को मौका दिया, इधर ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू को मौका ही नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलती किसकी थी? ये आयोग द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको समझने की ज़रूरत है बच्चों। कंसिक्वेंटली, परिणामतः 7 अदर हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी अगेन एक्टिंग यूनिलेटरली। It conducted such interview and published fresh revised result where the petitioner was not successful as a result of that exercise। पिटिशनर को भी जो है मौका मिला इंटरव्यू देने का जब रिवाइज रिजल्ट जारी किया, लेकिन अब इंटरव्यू में होता नहीं है। ये बात एकदम सत्य है कि बहुत रेयर चांस होता है जब इंटरव्यू अगर हो चुका है, नंबर कम है। आयोग का एक है, अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है और आप कोर्ट गए हैं, फिर नंबर कम है, फिर से दोबारा से इंटरव्यू नहीं लेना है, तब अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जो है कॉपी में पाई जाती है, नंबर बढ़ता है घटता है तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू का मौका नहीं मिला है तो फिर वो इंटरव्यू में आपको बाहर ही कर देगा। ऐसा सुहासिनी वाजपेयी का कॉपी में भी जो है हुआ था, और पीसीएस के 2-3 केस ऐसे आए थे जब उनकी कॉपियाँ बदली गई थी और बाद में क्या हुआ था कि उनको इंटरव्यू का मौका दिया गया, हाई कोर्ट के इंटरव्यू से उनको मौका दिया गया, लेकिन आयोग ने फिर इंटरव्यू में ही उनको बाहर कर दिया। इतना कम नंबर दे दिया कि वो उस कैटेगरी लिस्ट तक पहुँच ही नहीं पाए। तो ऐसे ही श्रवण पांडे के साथ भी आयोग ने किया है। 2 अदर कैंडिडेट नेमली दिव्या सिंह जनरल कैटेगरी में और आस्था मोदी ओबीसी कैटेगरी में, ये एलिजिबल पाए गए, ये जो है, और दे हैविंग स्कोर्ड मच हायर मार्क देन द कट ऑफ मार्क अंडर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अब वो अपनी अपनी कैटेगरी से ज़्यादा नंबर पाए, इसलिए अकॉर्डिंगली द कमीशन यूनिलेटरली इशूड ए रिवाइज्ड रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट टू विथड्रॉ इट्स अर्लियर रिकमेंडेशन मेड इन फेवर ऑफ द लास्ट कैंडिडेट ऑफ द 2 कैटेगरीज नेमली प्रखर तिवारी एंड अभयदीप विश्वकर्मा। अब इनकी भी गलती नहीं है, आयोग की गलती को ये भी झेल रहे हैं। इनको लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट में इनका नाम आ गया तो स्वाभाविक है, हर किसी को इच्छा होती है सेलेक्टेड लिस्ट में हमारा नाम आए, चाहे जैसे हो।
2 साल हो गई लगभग, 1.5 साल से ज़्यादा ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग भी समाप्त हो गई। ज्वाइनिंग अलग अलग जो है अपना जो ये लोग ये प्रखर तिवारी और दीप विश्वकर्मा जो दोनों एक जनरल कैटेगरी से और एक ओबीसी कैटेगरी से, तो ये अलग अलग कोर्ट में अपना बाकायदा काम कर रहे हैं। अब इनका नाम विड्रा कर लिया और इनकी जगह जो है आस्था मोदी और एक जो है वो जनरल कैटेगरी में जो है दिव्या सिंह, इन दोनों लोगों का नाम फाइनल कर दिया। तो ये लोग भी कोर्ट पहुंच गए कि हमको राहत दी जाए। अब इसीलिए सब कुछ ये हुआ है कि ये जब आयोग ने सरकार को भेजा कि हाँ 2 लोगों को हटा करके इन 2 लोगों को रखिए, तो इस पर भी कोर्ट ने जो है पर्सनल एफिडेविट मांग लिया आयोग के अध्यक्ष से कि ये क्या चल रहा है। आप जब चाहेंगे तब रिजल्ट रिवाइज कर लेंगे, आप जब चाहेंगे तब रिजल्ट जो दूसरा जारी कर देंगे, ये क्या चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे जो है आयोग फंसता चला गया है एकदम से, इन सब के कारण भी। अब देखिए, जो प्रश्नों की बात आई थी, तो आकाश के प्रश्नों में जो है देखा जाए तो आकाश जो पिटिशनर थे उनके प्रश्न क्या थे। जनरल ऑब्जेक्शन इनके द्वारा उठाया गया कि उनको कम नंबर दिया गया है आंसर में। ला पेपर 1 या थर्ड पेपर और थर्ड में इनकी कापी प्रस्तुत की गई, लेकिन होता क्या है कि जो एग्जामिनर की एक्सपर्ट कमेटी होती है उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है, तो उसने मना कर दिया। इनकी कापी में इनको आपत्ति थी कि कम नंबर दिया गया है। दूसरा सुचेता थी तो इन्होंने क्या किया था कि इनको 0 नंबर दिया गया था। 8G प्रश्न था, जनरल नॉलेज का प्रश्न संख्या 8G में इनको 0 नंबर दिया था। तो इसकी वजह से जो है, और दूसरी चीज़ जो एक जगह इनको ओरिजिनल मार्क 22 अवार्ड किया गया था और क्वेश्चन नंबर 8 में ही, लेकिन उसको जो पहले एक एग्जामिनर होता था तो वो 22 नंबर दे दिया था। लेकिन जब उसको दूसरा एग्जामिनर, आयोग में क्या होता है कि 2 एग्जामिनर कापियाँ चेक करते हैं, एक जो है चेक कर देता है तो फिर दोबारा जो है देखता है, एक्सपर्ट देखता है कि कहीं कम ज़्यादा जोड़ने घटाने में या इसमें जो है दिक्कत तो नहीं हुई है इस वजह से। तो उसने देखा कि जो है उसने क्या कर दिया, 21 नंबर कर दिया। अब 1 नंबर से या 2 नंबर से इस बच्ची का रह गया होगा, तो इसकी वजह से अगर 1-2 नंबर जोड़ने में या उसमें दिक्कत हुई है, अगर हो जाता तो भाई जज। और तीसरे पेपर में क्या हुआ था कि जो ओरिजिनल मार्क था वो 7 नंबर दिया था, और जबकि जो क्वेश्चन नंबर 9B का, और उसको इंटरपोलेटेड कर दिया गया था घटा करके 5 नंबर। तो पहले एग्जामिनर ने 7 नंबर दिया, दूसरे एग्जामिनर ने 5 नंबर दिया, 2 नंबर यहाँ कम हो गया, 1 नंबर वहाँ कम हो गया, 1 नंबर 0 कम कर दिया। और तीसरा जो है लॉ के थर्ड पेपर में भी जो है बहुत सारे कम नंबर दिए गए थे, इसकी वजह से जो है रखा गया था। देखिए प्रश्न क्या था 8G वाला। 8G का प्रश्न था कि हु इज चाइल्ड एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 वाला पॉक्सो एक्ट के अनुसार चाइल्ड कौन है। तो इन्होंने उत्तर क्या लिखा था, उत्तर लिखा था कि चाइल्ड एज पर द सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट विच हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी एज एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। बात ये थी 7B में ये आंसर इन्होंने लिख दिया था। और दूसरा 7C जो था, that answer is clearly wrong as to petitioner has not specified the most critical aspect of the definition of child under POCSO Act 2012 being 18 years, क्योंकि इन्होंने 18 years नहीं लिखा था। ये चीज़ें जो है इसीलिए शायद जो है 0 नंबर इस प्रश्न में इनको दिया। दैट इज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मॉडल आंसर। मॉडल आंसर जो आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें बताया गया कि 18 साल से कम जो है उसको लिखना था, 18 ईयर लिखना था, इसीलिए 0 नंबर दिया है। तो फिर 10 देयर इज नो एरर इन अवार्डिंग 0 मार्क इन हर अगेंस्ट द आंसर फर्निश्ड, जो है उसमें जो आयोग द्वारा बताया गया कि इस तरह से जो है 0 नंबर दिया गया, तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि 18 नंबर नहीं, 18 साल इन्होंने नहीं लिखा था। इसी तरह से अलग अलग पेटिशनर हैं जिनको जो है जिनके अलग अलग इश्यूज़ रहे हैं नंबर को लेकर के। जैसे विनोद का है तो जो है इनका भी प्रश्न था, अंकित का जो है, अब ये जो है प्रश्न था कि हाँ भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला। 10A में अंकित का जो ऑब्जेक्शन था तो इन्होंने भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला ये राम बहादुर राय आंसर दे दिए। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड जे सिंह और मोहन सिंह, तो ये जो है कुछ गलत उत्तर थे। जैसे जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा, ये उनकी किताब है तो इन्होंने DY चंद्रचूड़ लिख दिया था, तो ये गलत है।
क्योंकि ये उनकी है किताब, जो इसके पहले रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनकी एक ये किताब है, जस्टिस फॉर द जज, एक आत्मकथा। इसी तरह से जो है और सारे प्रश्न थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो इन्होंने लिखा ही नहीं था। और ये GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये तो ठीक था। फूड एंड एग्रीकल्चर, ये मैग्नेटिक रिजोनिंग नहीं होता है, रिजोनेंस इमेजिंग होता है। और ये LED का फुल फॉर्म भी गलत ही था, क्योंकि वो होता है लिक्विड करके होता है, एमिडियोड। तो ये सारे थे, ये प्रश्न थे जो इनकी कॉपी में इन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि हमको यहाँ पर और नंबर मिलना चाहिए था। और इसी तरीके से ये मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये तो ठीक ही था कि जो है शरद अचंद को मिला था, तो ये कमल को मिला था। ये वाला तो इन्होंने प्रश्न लिखा ही नहीं है। तो ये सारी आपत्तियां थी जो है। अब फाइनली हम आते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया, उस पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारा जो है, ये कूनो नेशनल पार्क वाला, कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड चीता फ्रॉम नाम्बिया वर ट्रांसपोर्टेड टू कूनो। लेकिन आयोग का क्या कह रहा है कि आयोग कह रहा है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि 12 जो है, आयोग ने कह रहा है कि ये उत्तर इसलिए इनको मात्र 1 नंबर इसमें दिया गया है कि इसमें इन 2 नंबर का शायद प्रश्न था, 1 नंबर दिया गया है। तो आयोग कह रहा है 1 नंबर हमने इसलिए दिया क्योंकि 12 चीते लाए गए थे यहाँ, तो इनको 12 लिखना चाहिए था, इसलिए 1 नंबर, इसमें भी इसलिए 1 नंबर दिए। तो ये सारी आपत्तियाँ थी। और इस जजमेंट को आप पढ़िएगा क्या, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो सारी लाइनें जो है। अच्छा, कूनो राष्ट्रीय पार्क पर बहुत लोगों को आपत्ति थी, क्योंकि उसमें जो है इंट्रोड्यूस 12 वाला तो ज़्यादातर बच्चों ने नहीं लिखा, बस यही लिखा कि हाँ कूनो नेशनल पार्क इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर चीतों को पुनः लाया गया है नामीबिया से ला करके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन चीता को यहाँ पर छोड़ा था, 17 सितंबर की शायद डेट थी। तो ये बातें थी, लेकिन अब एग्जैक्ट 12 नंबर में लाया गया था, ये बच्चों ने नहीं लिखा था, इसके लिए 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे दिया गया है सबको। तो ये जो है, और इसी तरह बहुत सारे प्रश्न थे, आप देखने लगेंगे तो जो है पूरा 2-3 घंटे का भी वीडियो हो जाएगा। इसी तरह पर्दा नशीन महिलाओं को वाला प्रश्न था, इसमें पर भी जो है बहुत कम नंबर दे दिया था, 0 मार्क दे दिया था। इसमें क्या, पर्दा नशीन में जो कुछ भी इसने लिखा था पिटिशनर ने, इसमें 0 नंबर दे दिया था। और इस वजह से जो है यहाँ ऐसे तनय की कापी थी, मीनाक्षी की कापी थी, वैभव की कापी थी, और ये सब जो है थे। उसके बाद अलग से जो है इसमें विभिन्न केसों का उदाहरण भी दी गया। 2018 वाला मैटर क्या था, 2018 वाले मैटर में हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। तो 2018 वाले में मैटर में ये था कि एक लड़की की थी जो है, हालांकि उसको तो रिलीफ मिल गई क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 3 साल से पेंडिंग में है कोर्ट में, तो उसकी गलती बच्ची की नहीं है, ये गलती आयोग की है और ये गलती कोर्ट की है। इसमें कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम लोगों ने अभी देखा जो है, जो जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ खेल के बीच में रूल नहीं बदल सकते, और खेल स्टार्ट होने का मतलब की है ये है कि जिस दिन से विज्ञप्ति जारी होती है उसी दिन से माना जाएगा कि खेल अब शुरू हो गया है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। तो जब तक कि स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में ही ये बात नहीं लिख दी गई हो वो, लेकिन उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को रिलीफ कोई नहीं दिया था। 6 बच्चे थे जो है वो, उनको रिलीफ नहीं दिया ये कह करके कि जो है अब जो 6 साल में जो बच्चे, आपका HJS का मामला था, वो बड़ी बातें हैं। HJS के लिए जो है 6 साल किसी को कोर्ट की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, उसकी वजह से उसका नुकसान हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया, ये गलत बात है। अब है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के भाई जज हैं, ज़्यादा उनको आइडिया है, लेकिन पिटिशनर के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है। वो आगे के लिए भले भी उन्होंने न्याय कर दिया हो, लेकिन पिटिशनर के साथ उन्होंने 6 साल किस प्रक्रिया में उलझा रहा, वो कोर्ट की प्रक्रिया में उलझा रहा। कोर्ट की प्रक्रिया जो है इतनी लेंदी है, उसमें अगर उसको 6 साल लगता है तो इसमें पिटिशनर की कोई गलती नहीं थी। या तो रिजल्ट पे स्टे कर देते, अगर ऐसी कोई बात थी तो रिजल्ट पे स्टे तत्काल कर देते, जब कोई मामला सॉल्व हो जाएगा तो फिर जो है देखा जाएगा। लेकिन अब पिटिशनर को राहत नहीं मिली, भले ही बड़ी बड़ी बातें होती है कोर्ट के द्वारा भी कभी कभी, लेकिन इस मामले में बच्चे को राहत दिया गया। उसने कहा कि 3 साल जो है
3 साल किसकी वजह से हो रहा है? 3 साल बच्ची की वजह से, कोर्ट की वजह से उसको दिक्कत हो, जो है देरी हुई है, ना कि वो बच्ची की वजह से। बच्ची का तो रिजल्ट सबके साथ ही आना चाहिए था, तो उसके मामले में उसको राहत दिया गया है। 2018 पीसीएसजे के मामले में उसको राहत दी गई। अगला जो बात है इम्पोर्टेंट, वो थी कि अब जो है हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है उसको देख लेते हैं, क्योंकि जजमेंट बहुत ज़्यादा है। पूरा एक एक बात जब लीक उठती है तो ये हो गया जजमेंट की बात। हाँ, ये यहाँ से ये जजमेंट की बात है, मेन जो पार्ट है। अकॉर्डिंगली वी रिक्वेस्ट हनेबल मिस्टर जस्टिस गोविंद माथुर, फार्मर चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, टू एक्सेप्ट द कमीशन स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू मैटर नोटेड इन पैराग्राफ 18, 20, 21। 18, 20, 21 में इन्होंने कहा क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 18 में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आया है। पैरा 18 में क्या कहा कि द प्रोसेस हैज़ बिकम नेसेसरी, एबव हैज़ बिकम नेसेसरी। अब ये आवश्यक है कि इन व्यू ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन मेड इन द कोलेट्रल प्रोसीडिंग एज आल्सो इन द व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन शिवम सिंह एंड जानवी सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट करके हुए कि मल्टीपल करेक्शन हैव बीन मेड इन मेनी आंसर बुकलेट बाय एग्जामिनर के द्वारा कई सारे करेक्शन किए गए हैं आंसर बुकलेट में, टू द मार्क दैट में हैव बीन ओरिजिनली रिटन। जो एक बार मार्क दिए उसमें कई बार करेक्शन किया गया है, पहला नंबर। दूसरा, दोज करेक्शन में डू नॉट इंडिकेट एनी ऑब्जेक्टिव रीजन फॉर द सेम। दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने करेक्शन किया उसमें कोई भी कारण नहीं बताया कि हाँ इस कारण से हम जो है इसको जो है नंबर चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका कोई भी कारण नहीं बताया। द फैक्ट सच करेक्शन इज मेड गिव्स राइज टू डाउट विथ एंड डिस्प्यूट रेज्ड बाय कैंडिडेट स्पेशली वेयर मार्क फर्स्ट रिटन आर रिड्यूस्ड। जहाँ नंबर पहले ज़्यादा दिए गए और घटाए गए, इसके लिए जो है ये कैंडिडेट के दिमाग में एक संदेह पैदा करता है। ये बात हाई कोर्ट ने भी कहा है। सम ऑफ करेक्शन मेड आर बाय वे ऑफ ओवर राइटिंग मेड बाय एग्जामिनर्स। कुछ ऐसे करेक्शन हैं जो ओवर राइटिंग के द्वारा किए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। चौथी बात जो हाई कोर्ट पाया कि वेयर मार्क्स हैव बीन दस करेक्टेड बट सेम हैव नॉट बीन काउंटर साइड बाय एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। जो नंबर घटाए बढ़ाए गए हैं इनको किसी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा काउंटर साइन भी नहीं कराया गया है, ये बात हाई कोर्ट पाया। इंटरचेंज ऑफ चेकलिस्ट ऑफ मास्टर फेक कोड वाज एन इम्पॉसिबल ब्लंडर। ये जो आयोग कह रहा है कि जो है फेक मास्टर कोड से हम लेते हैं और वो इंटरचेंज हो गया, ये कोर्ट कह रहा है कि ये मेरे समझ के बाहर है, इतनी बड़ी ब्लंडर हो कैसे सकती है। जब इतना बड़ा एग्जाम है जिससे पीसीएसजे जैसे एग्जामों में इतना बड़ा ये ब्लंडर बहुत बड़ा है और ये अस्वीकार है, ये हाईकोर्ट ने कह दिया। द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन रेक्टिफाइड upon objection raised by present petitioner indicate lack of failure of internal audit machine। इंटरनल ऑडिट मशीन जो है ये फेल हो चुकी है, हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश में कहा। तीसरी चीज हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि 0 मार्क हैव बीन अवॉर्डेड एज इन शिवम सिंह सुप्रा अगेंस्ट करेक्ट आंसर रिस्पॉन्स मेक अवॉर्डेड वर नॉट टोटली करेक्टली एज इन जानवी। जो इसमें शिवम सिंह पिटिशनर थे उनका एक उत्तर पूरी तरह सही था, जैसा आयोग ने अपना उत्तर दिया था मॉडल उत्तर बना के हाईकोर्ट को, कॉपी में देखने का पता चला कि ठीक है उनका उत्तर इतना भी बुरा नहीं है कि आप उसको 0 नंबर दीजिए। इसी तरह जो जानवी की कॉपी थी उसके केस में कहा गया कि उसको जो है इस तरह का जोड़ घटाव में कम ज़्यादा नंबर हो रहा है, ये भी एक गड़बड़ी है। तो इसलिए जो है हाई कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा कि एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट क्लियर इफ सच आर मोर मिस्टेक हैज़ बीन कमिटेड एज में आल्सो हैव बीन करेक्टेड बाय द कमीशन। ये क्लियर नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सारे मामले आयोग के द्वारा या तो सुधारे गए होंगे या तो जो है उनमें परिवर्तन किया गया होगा, ये आयोग द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। 77 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 50 14/6/2000 कमीशन परसुएंट नोटिस में जो है रिवाइज्ड रिजल्ट ऑफ 77 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 50 हुज कॉपीज हैज बीन इंटरचेंज। 77 लोगों का रिजल्ट बदला गया था दोबारा जो है, जिनमें से 50 लोग ये कॉपी बदले थे, जिनके कॉपी बदले गए हैं ये भी शामिल थे। रिमेनिंग 27 हु हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, 27 वो लोग थे जो सक्सेसफुल नहीं थे। ये सारी बातें कोर्ट को देखा और आयोग ने क्या किया, आयोग के जो वकील साहब थे
श्री GK सिंह, उन्होंने एक सील्ड कवर देना चाहा, इस जो है ये कहते हुए कि इसमें जो है हमारी वो प्रोसेस है जिसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि हम आयोग द्वारा क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं। ये बातें आयोग की जो है वकील साहब ने कहा, लेकिन कोर्ट ने उस सील कवर को लेने से ही इनकार कर दिया। कहा हम सील्ड कवर नहीं लेंगे, आपको जो कुछ रखना है, अगर हम उसकी प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं कि आयोग कैसे एग्जाम करवाता है, आयोग क्या करता है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ फेयरनेस चाहते हैं, इसलिए हम सील कवर में कुछ भी नहीं लेंगे। जो कुछ है आप आयोग की है, आयोग अपना उसको जाने, हम कमेटी एक गठित कर रहे हैं। न तो उन्होंने अलाउ भी नहीं किया, और जानवी का मॉडल आंसर की पर्टिकुलरली ये सारी बातें, अब इसीलिए जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई। जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं गोविंद माथुर साहब, राजस्थान के हैं, इनकी अध्यक्षता में, कि इनको हम इनसे अनुमति करते हैं कि ये हमारे जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट करें, और आयोग उनको 10 लाख रुपया इसके लिए देगा, 10 लाख रुपया देगा 25 मई तक के लिए। वी रिक्वेस्ट द कमीशन टू सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू प्रोड्यूस द इवेल्युएशन प्रोसेस, जो UPPCSJ एग्जामिनेशन मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ सिलेक्शन एंड मोर ट्रस्टवर्दी फॉर ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग UPPCS। तो ये बात हाई कोर्ट ने कहा कि जो है इस एग्जामिनेशन में ज़्यादा लोगों का विश्वास पड़े, ये आयोग के लिए भी अच्छा है और जो इसके प्रतियोगी हैं उनके लिए भी अच्छा है, इसलिए इस कमेटी का गठन करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप और वो सारी बातें ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जस्टिस गोविंद माथुर साहब हैं उनको बताएंगे। दूसरी चीज़, स्टेप टू बी टेकन कमीशन टू इन्फोर्स दोज प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये जो आयोग के सचिव रहेंगे, आयोग के सचिव लेवल के अधिकारी, ये जो है जस्टिस गोविंद माथुर साहब को ये बताएंगे, जो कमेटी के हेड कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस जो भी उनसे जानकारी चाहिए उनको जो है बताएंगे और उनको सारी सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। और तब तक के लिए ये भी जो है रीजन एंड सर्कमस्टेंसेस दैट में हैव प्रिटेंडेड द कमीशन टू डिस्कवर इट्स ओन मिस्टेक एंड अदर सेल्फ करेक्शन इन टाइम बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन 30/8/2023। 30/2008-23 को जब रिजल्ट निकाला, उसके पहले कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके लिए आयोग को पुनः अपना बहुत सारे कौन कौन से स्टेप लिए गए और क्या क्या किया गया, ये सारी बातें जस्टिस गोविंद माथुर साहब को बताएंगे। और उसमें जो है ये सारी बातें तो बताएंगे ही, और इसके लिए इनको जो है वो दिया जाएगा, रिम्यूनरेटेड 10 लाख रुपया जो है पूरी तरह दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ और आने जाने की व्यवस्था होगी। ये सारी बातें लिखा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वहाँ से आएंगे राजस्थान से तो यहाँ स्टे भी करेंगे, स्टे करके सब कुछ जो है। और उसके बाद जो लास्ट में कहा है कि लेट ए कॉपी ऑफ जो है ओरिजिनल आंसर बुकलेट ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट एंड मॉडल आंसर की हैव बीन रिटर्न टू श्री नरेश, सारी कापियां लौटा दी गई है। और अगली डेट लिस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 इन टॉप 10 केसेस। अगली डेट जो है जुलाई के पहले सप्ताह में, मतलब 6 महीने का पूरा टाइम दिया गया है। 31 मई तक जो है ये रिपोर्ट कब तक सौंपनी है, ये रिपोर्ट जो है इनको सौंपनी है 31 मई तक जो है 31 मई 2025। ये देखिए, द कमीशन हैव बी रिम्यूनरेटेड इन ऑल द कमीशन में हैव टाइम इन फर्स्ट प्लेस टिल 31 मई 2025 टू सबमिट रिपोर्ट। इन एडिशन to fees, the UPPCS shall also make reimbursed travel arrangement for the commission to travel to Prayag from Jodhpur by air or by rail in first class with रिस्पेक्टेबल एंसिलरी फैसिलिटीज। मतलब 31 मई 2025 तक जो है सारी जांच पड़ताल कर करके आयोग को सौंप देना है। अब बात आती है कि नई वैकेंसी, नई वैकेंसी का क्या होगा फिर, जब ये वैकेंसी में अभी जांच इतना सारा पेंडिंग है तो क्या आयोग हिम्मत करेगा नई वैकेंसी देने के लिए? सवाल ये बहुत बड़ा है। अब आयोग जो है क्या करता है, इसमें अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में कोई भी नहीं है। XYZ कोई भी दावा करे कि हाँ अगले महीने में वैकेंसी आ जा रही है या अगले महीने में APO की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन जे की वैकेंसीज में अभी इसमें एक डिटेल रिपोर्ट सौंपना है जस्टिस गोविंद माथुर साहब को, एकदम डिटेल में रिपोर्ट सौंपना है पुरानी वैकेंसी के मामले में। अभी तो वैकेंसी आ सकती है, आ जाएगी, मार्च तक आ जाएगी, फरवरी या कैलेंडर अभी से 1 हफ्ते में आ जाएगा तो फिर आ जाएगी सब कुछ और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये
अब भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि अभी वैकेंसी कब तक जा रही है, क्योंकि इतनी सारी, जब हाईकोर्ट ने कमेटी गठन कर दिया है और उसको एक रिपोर्ट देना है, रिपोर्ट में ये भी बताना है कि हम अगली वैकेंसी में जो है कैसे क्या क्या स्टेप उठाएंगे, क्या क्या सुधार कर रहे हैं, ये सारी बातें रिपोर्ट में जस्टिस गोविंद माथुर साहब से सुझाव भी मांगा गया है कि क्या क्या कदम उठाना चाहिए। एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन जो है थर्ड पार्टी से कैसे कराना है, जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए क्या रूल बनाना है, ये सारा सुझाव भी जस्टिस गोविंद माथुर साहब से इस जजमेंट में मांगा गया है। तो ये सारी बातें थी। अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी जो है, अब इस जजमेंट के आने के बाद पीसीएस जो थोड़ा सा डाउट में अभी जा रहा है, बट बी होपफुल जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिले और फेयर एंड फेयरनेस एग्जामिनेशन हो, ये जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आयोग द्वारा जो है 2018 में भी जब पीसीएस ये हुआ था तो एक लाइन से रोल नंबर से बच्चे पास हुए थे और उस समय भी आपत्ति जो है उठाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट उस समय नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये नहीं कर सकते, बाकी बाद में फिर वही जाके करना ही पड़ा एक लड़की का इसमें जो है। तो कोर्ट ने, ये कोर्ट का एक अच्छा बेहद कदम अच्छा है। देखिए आगे क्या होता है। बी होपफुल। थैंक यू फॉर वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत तन्मयता से सुना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस पर बहुत सारी जानकारियाँ जो है साझा करते रहेंगे। ये जजमेंट की वजह से वीडियो बहुत लंबा हुआ है। शुक्रिया।